हेलो लवली बडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेक कुक एफएफ माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का पार्ट 2। घर के अंदर मिस्टर जियोन और मिस जियोन किम नमजून और किम सॉकजिन से बात कर रहे थे और उनकी बेटी वायन भी वहीं पर बैठी हुई थी। और तभी जंगकुक अपने मॉम डैड को बुलाता है। जब वो सब जंगकुक की तरफ देखते हैं, जंगकुक को किसी और के साथ घर के अंदर आता हुआ देखकर थोड़ा हैरान और शॉक हो जाते हैं। तब जंगकुक के पापा पूछते हैं, जंगकुक ये कौन है? तब जंगकुक उनसे कहता है, पापा मैं ये शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारा कोई भी हस्बैंड नहीं है और तुम बिल्कुल सिंगल हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है। इनसे मिलो। इनका नाम किम नमजून है और ये उनके हस्बैंड किम सॉकजिन और ये उनकी इकलौती बेटी किम वायन। तुम्हें पता भी है, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए अपना सब काम छोड़कर यहाँ पे आए हैं और तुम इनके साथ मजाक कर रहे हो। तब जंगकुक थोड़ा गुस्से में कहता है, देखिए पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है और मैं आज आपको अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। तुमने शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। तब जंगकुक कहता है, सॉरी डैड, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों पिछले 5 सालों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, इसीलिए आपको कभी पता नहीं चला कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने सोचा था जब मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन चीज़ें इस तरह से बिगड़ जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जब आपने मुझसे कहा आप मेरे लिए लड़की सेलेक्ट कर चुके हैं तो मैं डर गया कहीं मैं उसे खो ना दूँ। उसका नाम किम तियोंग है। मुझे डर था कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ, इसीलिए हमने आज ही शादी कर ली। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर मिस्टर जियोन नमजून से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मेरे बेटे के सामने मैं हार गया। और बेटी वायन, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तब वायन कहती है, कोई बात नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे खुशी है कि जंगकुक ने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकते और अपने माँ बाप की पसंद के साथ शादी कर लेते हैं अपना प्यार सेक्रीफाइस करके, लेकिन जंगकुक उनमें से नहीं है। वायन तियोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। मैं तुम दोनों की हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करूँगी। ये कहकर वायन नमजून और जिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। उनके जाते ही मिस्टर जॉन कहते हैं, देखो तुम दोनों, आज तुम दोनों के लिए मैंने अपना दोस्त का दिल दुखाया। अगर किसी दिन मुझे पता चला कि ये सब बस एक झूठ है तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जियोन के वहाँ से जाते ही जंगकुक ते को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर देना ते, मेरी वजह से तुम्हें आज क्या कुछ देखना पड़ा। तब ते कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे मुझे भूख लगी है, क्या हम बाहर चले कुछ खाने के लिए? तब जंगकुक मान जाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद दोनों पार्क में वॉक कर रहे थे और अपने अपने पसंद नापसंद के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी तियोंग कहता है, देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो इसमें हम दोनों को ही सेफ फील होगा और इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा होगा। तब जंगकुक भी मान जाता है और वो दोनों जंगकुक के कज़न ब्रदर के पास चले जाते हैं जो एक लॉयर है जिनका नाम जंग होसक है। उनके पास जाकर जंगकुक कहता है, जिहोप्योंग, मैंने आपको फ़ोन पे ही बता दिया था सारी बातें।
इसीलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। हम दोनों कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं। तब जेहोब कहता है, देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर बात में किसी को पता चल गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? मेरी नौकरी गई समझो। तब जंगकुक कहता है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो अगर कुछ बात हो भी जाए जिसकी वजह से आप फंसने लगो तो मैं हूं ना आपको बचाने के लिए। तब जेहोब कहता है, इसका ही तो डर है, तुम हो तभी मुझे डर लगता है। ये सुनकर ते हंसने लगता है और जेहोब भी। उन दोनों को हंसा हुआ देखकर जंगकुक मुंह फुलाकर अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। तब ते जेहोब से कहता है, जेहोब हूँ, आपको एक बड़ा भाई मान के मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हम दोनों की मदद कर दीजिए। ये सुनकर जेहोब भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। तब ते हंसने लगता है और जंगकुक और ते कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। जब वो दोनों कोर्ट से बाहर आ रहे थे तब जंगकुक कहता है, ये सब तो हो गया, अब हमें झूठे सबूत भी बनाने होंगे, जैसे कि कपल्स फोटोज, वेडिंग फोटोज और भी कुछ। जिसे सुनकर टियोंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सब भी करना पड़ेगा? तब जंगकुक कहता है, अरे करना तो पड़ेगा वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। ते ना चाहते हुए भी जंगकुक को हाँ कर देता है और वो दोनों दिन भर जगह जगह घूमकर फोटो लेने लगते हैं और एक फोटो बूथ पे जाके मैरिज फोटो भी ले लेते हैं। ते कहता है, अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों फेक हस्बैंड्स हैं तो पता है क्या होगा? तुम तो पुलिस वाले हो, तुम तो बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो वो लोग जेल में डाल देंगे और ऐसी केस मेरे ऊपर ठोकेंगे कि मैं तो कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। तब जंगकुक कहता है, देखो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने कुछ भी किया, कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर ते को थोड़ा अजीब लगता है, यानी कि वो जंगकुक को देखता ही रह जाता है और उसके दिल में थोड़ी सी हलचल होती है और ते अपने मन में कहता है, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, ये पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ, ये कैसी फीलिंग है ऐसी। तब जंगकुक उसे बुलाता है और कहता है, ते कहाँ खो गए, कहीं डर तो नहीं लग रहा? तब ते कहता है, डर और मुझे? नो वे, मुझे कभी डर नहीं लगता, समझे? तब जंगकुक उससे कहता है, अच्छा तो कल क्या हुआ? उनसे क्यों छुप रहे थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? अगर डर नहीं लगता तो उनका सामना करना चाहिए था ना। ये सुनकर ते कहता है, देखो वो बात अलग है, क्योंकि वो लोग कितने सारे थे और मैं एक नाजुक सा प्यारा सा लड़का उनके सामने कैसे टिक पाता, इसलिए मैं बस छुप रहा था। अगर वो एक दो होते तो उनको तो मैं ऐसे ही पछाड़ देता, समझे? ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है। वो दोनों ऐसे ही नोक-झोंक करते हुए घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं मिस्टर जियोन ने मिस्टर किम को भी घर पर खाने के लिए बुलाया है। ये देखकर जंगकुक थोड़ा अपसेट होता है और ते को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तब ते उससे कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम जब भी मिस्टर किम को देखते हो तो थोड़ा अपसेट हो जाते हो, ऐसा क्यों? तब जंगकुक उससे कहता है, देखो आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, अपनी फैमिली को भी नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, इसीलिए किसी को भी मत बताना प्लीज़। ये सुनकर ते उससे कहता है, प्रॉमिस मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तब जंगकुक कहता है, मेरे डैड और मिस्टर किम दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और वो दोनों साथ में पढ़े और साथ में ही बड़े हुए, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए और इसी तरह वो दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए। अंकल नमजुन
और उनके हस्बैंड और मेरे मॉम डैड, हम सभी एक साथ एक ही घर में, या कहो एक साथ एक बड़े से मैंशन में साथ रहते थे। नमजून अंकल ने मेरे डैड से पहले शादी की थी, जिसकी वजह से उनको पहले बच्चे हुए जो ट्विंस थे। एक को तो तुम्हें देख ही लिया है। तब ते कहता है, कौन, वायन? तब जंकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ, अंकल नमजून के 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। और उसके 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ, जिसे देखकर मेरे पेरेंट्स और अंकल नमजून ने डिसाइड किया कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों ट्विंस में से किसी एक की शादी मेरे साथ कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, और ऐसा प्यार किया कि मैं कभी उस प्यार को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। वो था वायान का ट्विन ब्रदर। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन सब लोग उसे हनी बियर कह के बुलाते थे, क्योंकि वो छोटा सा, गोलू मोलू सा और क्यूट सा था। भले ही वायान और वो ट्विंस थे, लेकिन दिखने में ऐसा लगता था कि वायान हम दोनों से 4-5 साल बड़ी है। वायान के साथ मेरी उतनी नहीं बनती थी। हम दोनों तो बस झगड़ा ही करते रहते थे हनी बियर के ऊपर। वायान भी हनी बियर के साथ खेलना चाहती थी और मैं भी, जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते थे। और उस टाइम पर कभी कभी समर वैकेशन में जेहो पियोंग भी हमारे घर आ जाया करते थे वायान के साथ खेलने के लिए, जिसकी वजह से मुझे और हनी बियर को एक साथ खेलने का टाइम मिल जाता था। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ। हनी बियर कहीं खो गया। ते शॉक होकर पूछता है, क्या ऐसे किसी खो सकता है, एक 7 साल का बच्चा? तब जंकुक उससे कहता है, मेरे डैड और मिस्टर नमजून का एक और पार्टनर था, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग उसे मिस्टर चोई कहकर बुलाते थे। उसने कंपनी में कोई घोटाला कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे डैड और मिस्टर नमजून ने उसे कंपनी से और पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने वायन और हनी बियर को किडनैप कर लिया और उन दोनों को छोड़ने के बदले मिस्टर नमजून से बहुत सारे पैसे मांगे। नमजून अंकल पैसे देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उन्हें डर था कि पैसे देने के बाद भी दोनों बच्चों को कहीं कुछ करना दे। इसकी वजह से उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, और जब ये बात मिस्टर चोई को पता चली तो उसने दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें वायन तो कैसे तैसे कर बच गई, लेकिन हनी बियर नहीं बच पाया। पुलिस ने मिस्टर चोई को पकड़ लिया था। जब मिस्टर चोई से पूछा गया कि हनी बियर कहाँ है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया और कहा कि हनी बियर अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर सब लोग टूट गए, और वहीं से मेरे पापा और नमजून अंकल भी अलग हो गए, क्योंकि मिस्टर चोई की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी थी कंपनी में। कंपनी को बचाने के लिए मेरे पापा ने अपने सारे शेयर्स किसी को बेच दिए और उन पैसों को कंपनी की भलाई के लिए यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझे लेकर यहाँ पर आ गए। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय लवली बडीज।